एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर नए पीसीसी चीफ दीपक बैज पर बीजेपी का तंज। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान आया। बैज को छत्तीसगढ़ समझते तक चुनाव निकल जाएगा। उन्होंने कहा चुनाव में सिर्फ सीएम भूपेश की चलेगी। चंद्राकर ने कहा कि चुनाव में सिर्फ भूपेश बघेल की चलने वाली है। जब तक छत्तीसगढ़ को समझेंगे चुनाव भी निकल जाएगा। दीपक बैज सिर्फ सील छप्पा होंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस के जीत के दावे पर कहा उन्होंने कि सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कांग्रेस एक आदमी की पार्टी है, उसी की चलेगी। आगे विपक्ष में भी कांग्रेस एक आदमी की होगी। दीपक बैज जी पूरा छत्तीसगढ़ घूमे कि नहीं घूमे हैं और चुनाव तक घूम लेंगे कि नहीं घूम लेंगे, कि इसको पहले आप लोग पूछो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो उनको छत्तीसगढ़ समझते तक चुनाव निकल जाएगा और सिर्फ भूपेश बघेल की चलेगी और उसका जो सिर ठप्पा है वो दीपक बैज होंगे। तो कांग्रेस के जीत के दावे पर अजय चंद्राकर ने कहा कि सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक आदमी की पार्टी है और उसी की उसमें चलने वाली है। उन्होंने कहा कि आगे भी जब विपक्ष में होगी कांग्रेस, तब भी एक ही आदमी की चलेगी। तो नए पीसीसी चीफ पर उन्हें तंज भी कसा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं, जिन्होंने बड़ा बयान दिया दीपक बैज पर। उन्होंने कहा कि बैज को छत्तीसगढ़ समझते तक तो चुनाव ही निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि चलेगी चुनाव में तो वो सिर्फ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उन्होंने कहा कि दीपक बैज सिर्फ सील छप्पा ही साबित होंगे। उन्होंने कहा कि दीपक बैज जब तक छत्तीसगढ़ को समझेंगे तब तक तो चुनाव ही निकल जाएगा। अजय चंद्राकर ने कहा, और वैसे भी चुनाव में चलने वाली इनकी नहीं है, ये सिर्फ सील ठप्पा ही साबित होंगे। चलेगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, अजय चंद्राकर जी ने कहा कि सिर्फ सील ठप्पा ही हैं दीपक बैज जी, चलनी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और वो जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे। सोनल जी, अजय चंद्राकर जी अपनी पार्टी के उपेक्षा के शिकार हैं। न आज तक वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, न नेता प्रतिपक्ष। दीपक बैज जी तो पिछले 20 साल से सक्रिय राजनीति में है। कांग्रेस में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रहे, छात्र राजनीति में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे, अनुसूचित जनजाति परिषद जो है कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे, 2 बार के विधायक और वर्तमान में सांसद हैं। अजय चंद्राकर जी अपनी स्थिति देखे पार्टी में क्या है, इस बार टिकट मिलेगी नहीं उसी संशय में है। तो उनके मानसिक संक्रमण के शिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गिरबान में झाके 4 बदलाव उनकी पार्टी में हो चुके। पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, आधा दर्जन प्रभारी आ गए और अब तो मोदी शाह जो है वो लगातार दौड़ लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ का। मतलब वो भाजपा में ये स्थिति है सोनल जी कि यहाँ के ना कार्यकर्ता इनके नेता पर भरोसा कर पा रहे हैं, ना इनका शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ जी। चूंकि वक्त कम बचा है, इसलिए उन्होंने शायद ये कहा कि जितने समय में वो समझेंगे संगठन के कामकाज को, उसे देखेंगे, तब तक तो चुनाव ही निकल जाएगा। आयातित नेताओं को प्रभार देने की संस्कृति, परंपरा जो है वो भाजपा में है। वक्त कम है, संगठन में कितनी सक्रियता दीपक बैज की है ये किसी से छुपा नहीं है। पिछले 20 साल से सक्रिय भूमिका उनकी संगठन में रही है। सभी संगठनों में हमारे काम कर चुके हैं, चाहे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो या मेन स्ट्रीम में। तो दीपक बैज जी अनुभवी हैं और जो फार्मूला कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर में तय हुआ था वो अब अमल में भी दिख रहा है। 42 साल की उम्र में युवा, पहली बार छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है दीपक बैज जी को। कांग्रेस संगठन में उत्साह है और पर्याप्त समय है। संगठन और सत्ता जो है कांग्रेस का, भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको लेके चुनाव में जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जो है मोदी शाह के चुनौती को स्वीकार करने और मुंहतोड़ जवाब देने तैयार हैं।
ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो दीपक बैज सिर्फ सील ठप्पा साबित होंगे, अजय चंद्राकर ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ऐसे आयातितों को प्रभार देने की जो परंपरा है वो बीजेपी में है, और वैसे भी संगठन के लिए बीते 20 वर्षों से काम कर रहे हैं दीपक बैज, उनके लिए कुछ नया नहीं।